आइल्स करने वालों मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो पुराने दिन अब जा चुके हैं जब हम आइल्स के पुराने स्टाइल को फॉलो करते थे और उस पुराने स्टाइल को फॉलो करते करते 3-4 अटेम्प्ट में एग्जाम देते थे, लेकिन स्कोर हमारा 5 या 5.5 बैंड ही आता था। अब सब कुछ बदल चुका है और चारों के चारों मॉड्यूल्स में ये अपग्रेडेशन हो चुकी है, जिसमें आपकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग भी है और उसके साथ साथ स्पीकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पुरानी टेक्निक्स जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं और उसकी जगह पर जो नई टेक्निक्स आई हैं प्रैक्टिस करने की, जिससे कि आपका स्कोर जल्दी आ सकता है, उसके बारे में बात करने लगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल से। साल 2024 तक स्पीकिंग का क्या शेड्यूल रहा है? ज्यादा से ज्यादा स्पीकिंग ऑफलाइन कंडक्ट की जाती थी, जिसका मीनिंग ये बनता है कि आप लोगों को सेंटर में जाकर विजिट करना पड़ता था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फेस टू फेस स्पीकिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो वो बेचारे आइल्स इंस्टीट्यूट में जाके ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते थे और फिर जाकर वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे। और पुरानी टेक्निक के हिसाब से स्टूडेंट में आपको बताऊं तो क्या ट्रेंड रहता था कि हर 4 मंथ के बाद क्यू कार्ड चेंज होते थे। जैसे जैन टू अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद मई टू अगस्त हो गया, फिर उसके बाद सितंबर टू दिसंबर हो गया। ये हर 4 मंथ के बाद नए नए क्यू कार्ड आते थे और उस क्यू कार्ड के लिए एक स्पीकिंग का पीडीएफ आता था जिसकी वेट की जाती थी। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे कि वो तब तक एग्जाम ही बुक नहीं करते थे जब तक ये वाला पीडीएफ नहीं आता था। ये पीडीएफ भी कोई ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ नहीं था, कोई सिस्टमेटिकली इसमें क्यू कार्ड की अरेंजमेंट नहीं की जाती थी। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी क्यू कार्ड कहीं से भी घुसाया हुआ है, कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो काफी ज्यादा मुश्किल काम था। तो अगर आप इस टेक्निक के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी आप इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो भाई आपके बैंड नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये वाली टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है। अब समय बदल चुका है और अब हम बैठे हुए हैं 2025 में। तो 2025 में सबसे पहले तो स्टूडेंट जो स्पीकिंग है वो ज्यादातर ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है। जूम के ऊपर आपकी स्पीकिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही बिल्कुल आपका एग्जामिनर जो है वो किसी हॉल में बैठा होता है और आपकी फोटो जो है वो उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इस टाइम पे ज्यादातर आइल्स स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है। तो आपको भी उसके हिसाब से प्रैक्टिस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर्ड हैं और आपकी जो स्पीकिंग है अगर ऑनलाइन कंडक्ट हो जाती है तो भाई आपके बैंड में डिडक्शन होना 100% कंफर्म है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं आइल्स की, तो उसके साथ साथ ऑनलाइन स्पीकिंग की भी जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आपकी स्पीकिंग ऑनलाइन कंडक्ट हो जाती है तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। क्योंकि ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। कई बार आवाज में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है या फिर कई बार डिले होता है 1-2 सेकंड का। तो ये सारी चीजों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं पीडीएफ की बात करूं जिसकी हम लोग वेट करते रहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अब आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्पीकिंग का मक्कड़ का पीडीएफ है वो 10-15 दिन बाद में जाकर आता है। लेकिन जो हमारा खुद का स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया हुआ है वो हम अप टू डेट आपको दे देते हैं और टाइमली आपको वो सारी चीजें उसमें अपडेटेड मिलती हैं। तो ये जो हमारा स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट है, इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ पार्ट 1 के क्वेश्चन, पार्ट 2 के जितने भी नए क्यू कार्ड या फिर उसके साथ स्पीकिंग पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाते हैं। इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमने डिवाइड की हुई हैं। कैटेगरी वाइज आपको टॉपिक्स मिलेंगे और हर एक कैटेगरी के लिए हमने कॉपी पेस्ट टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो अगर आपको स्पीकिंग बहुत ज्यादा सरदर्दी वाली लग रही है तो अब आपको स्पीकिंग सरदर्दी वाली बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, क्योंकि हम लोग आपको 13 से 14 टॉपिक देने वाले हैं और उसके अंडर जितने मर्जी क्यू कार्ड आ जाएं आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फिक्स सेंटेंसेस जो हैं वो मिलने वाले हैं। और जो नए क्यू कार्ड आए हैं वो भी सारे आपको हमारे स्पीकिंग ब्लूप्रिंट में मिलने वाले हैं। इसका प्राइस 999 है। अगर आप इसको प्रेडिक्शन के साथ लेते हैं तो फिर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो 999 का पड़ेगा। अगर किसी को भी चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। अब हम बात करते हैं 2025 में राइटिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंसिल का यूज बिल्कुल बंद हो चुका है। आप लोगों को टास्क 1 और टास्क 2 में बिल्कुल भी पेंसिल यूज
यूज करने की अनुमति नहीं है, आप लोगों को पेन से लिखना पड़ेगा। और ये वाला रूल 22 फरवरी से 2025 में ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो आपको जो क्लास में प्रैक्टिस करनी है वो भी आपको ब्लैक पेन से ही करनी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग करते हैं तो हम सारे के सारे आंसर पेंसिल से लिखते हैं। इसका मतलब ये है, सपोज करो जैसे आप राइटिंग लिख रहे हो, मान लो आपने टास्क 1 लिखा है या 2 लिखा है, मान लो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है या बॉडी पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपने कुछ गलती कर दिया है तो आप उसको इरेज कर सकते हो, इरेज करके उसको दोबारा से करेक्ट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पेन से ही लिखने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वाली चीज तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। और काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि हम लोग प्रूफ रीड करके भी उसको चेक कर लेते थे कि बाद में एक बार हमने अपना ऐसे या टास्क 1 कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में जाकर हम उसको प्रूफ रीड कर लेते थे, सही कर लेते थे। अगर कुछ हमने गलत लिख दिया, कुछ एस की गलती हो गई, छोटी मोटी गलतियां हाफ बैंड हमारा वहां पर ही इंक्रीज कर देती थी। लेकिन ये चीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसी प्रकार से अगर हम रीडिंग और लिसनिंग की बात करें तो मान लो जैसे हमने पहले लिसनिंग किया तो कई बार हमें लिसनिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प भी मिल जाती थी। मान लो हमारा कोई आंसर छूट गया है या गलत लिख दिया हमने, तो इधर उधर से हम अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत पूछ के इधर उधर से तो उसको हम ठीक कर लेते थे। लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जो भी आंसर एक बार हमने लिख दिए उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो कई बार जैसे ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो लिख दिया, यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स लिख दिया, कोई स्पेलिंग गलत हो गया या आंसर ऊपर नीचे हो गया तो हम उसको ठीक कर सकते थे। थोड़ा बहुत आपको पता इधर उधर से भी हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब ये बदलाव होने से ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पेपर बेस्ड आइल्स जो है धीरे धीरे वो खत्म होने जा रहा है और उसकी जगह लेने जा रहा है सीडी आइल्स। सीडी आइल्स में आपको ये कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। आप अगर सीडी आइल्स में पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें कर्सर यूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको पेपर वाले में नहीं मिलती। और दूसरे नंबर पर सीडीएल्स के लिए आपको जाकर किसी सेंटर में प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, सब कुछ आप घर बैठकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सीडीएल्स के लिए आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप इंडिया में, कनाडा में कहीं पर भी बैठे हैं, घर बैठकर आपको प्रैक्टिस करना है। इसका करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि आइल्स खुद चाहता है कि आप लोग पेपर बेस्ड आइल्स को छोड़कर कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें उनका काफी सारा पेपर का कॉस्ट भी बचता है। और आपको पता है बड़े बड़े हॉल्स उनको बुक करने पड़ते हैं पेपर बेस्ड एग्जाम्स के लिए। तो आइल्स नहीं चाहती है कि वो अब इतना ज्यादा खर्चा करे, क्योंकि पीटीई ऑलरेडी उनके कंपटीशन में है और पीटीई का जो एग्जाम है वो पूरे का पूरा ऑनलाइन कंडक्ट होता है। तो आइल्स भी बिल्कुल ऐसा ही चाह रही है। अभी साल 2025 में काफी होप्स हैं कि पेपर बेस्ड आइल्स जो है वो बंद होने जा रहा है और ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये टेस्ट बंद हो चुका है। वहां पर सिर्फ अभी कंप्यूटर बेस्ड आइल्स ही बचा हुआ है। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्जाम देते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको पेपर बेस्ड वाले में नहीं मिल रहे हैं। पहले तो आप लोगों को ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिल जाती है। आपको पता है पेपर बेस्ड वाले में आपको टीचर के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप हमसे हमारा क्रैश कोर्स बाय करते हैं तो हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं। उसमें आपको सिर्फ टाइप करना है, अपना टास्क सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली उसकी इवैल्यूएशन विद मिस्टेक्स सिस्टम बता देता है। और बहुत जल्दी ये चीज स्पीकिंग में भी आने वाली है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर बेस्ड आइल्स का फायदा लें, क्योंकि उसमें आपको सिंगल मॉड्यूल की भी एक फैसिलिटी मिलती है। अनलकीली अगर आपका किसी एक मॉड्यूल में स्कोर कम हो जाता है, वो कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, तो आप लोग दोबारा से उस सिंगल मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हैं और सिंगल मॉड्यूल का एग्जाम दे के आप अपनी आइल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा क्रैश कोर्स है, उसमें आने वाले एग्जाम की प्रेडिक्शन भी कवर रहेगी, जिसमें से बहुत बड़ी हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं या फिर आप लोगों के राइटिंग के टास्क 1 हैं या फिर टास्क 2 हैं, वो वहीं से मोस्टली रिपीट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कितनी बार हमारे टास्क जो हैं पिछले 6 मंथ्स में रिपीट हो। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड क्रैश कोर्स चाहिए तो उसका प्राइस 3000 रहेगा। अगर पेपर बेस्ड वाला चाहिए उसका प्राइस 2000 रहेगा। साथ में ही आपको स्पीकिंग का नया ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा। अलग से लेना चाहते हैं सिर्फ स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट तो वो आपको 1000 का पड़ेगा। रेगुलर क्लासेस के लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो भी अवेलेबल है। रिजल्ट्स हमारे बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिली तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।